स्टील मिल बंद होगी ना निजकारी, इसे चलाया जाएगा। सिंध हुकूमत की स्टील मिल्स की जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने की तैयारियां। एक्सपोर्ट जोन की कमाई से स्टील मिल को पैरों पर खड़ा किया जाएगा। सिंध काबीना से हब केनाल की मरम्मत और तामीर के लिए ग्रांट मंजूर। सिंध हुकूमत का होम बेस्ड वर्कर्स काउंसिल कायम करने का फैसला। घरेलू मुलाजमीन को रजिस्टर्ड किया जाएगा। सिंध हुकूमत का 16 महकमे कंप्यूटराइज करने का ऐलान। काबीना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मसला भी हल कर दिया। काबीना ने 50 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी। शजीर इनाम मेमन का कहना था कि बसों के नए रूट भी शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत बसों का किराया देती रहेगी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएगी। सरकारी मुलाजिम कम कीमत में किस्तों पर प्लॉट ले सकेगा। खुसूसी बच्चों के लिए भी सिंध हुकूमत के खुसूसी इक़दाम। खुसूसी बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मलिर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी। इदारे में खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, ऑटिज़म सेंटर और खेल का मैदान होगा। सिंध हुकूमत कैंटोनमेंट इलाकों से भी प्रॉपर्टी टैक्स लेगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट का 300 यूनिट तक बिजली सारिफिन को रिलीफ देने का हुक्म। मेयर कराची की अदालत को म्यूनसिपल टैक्स वसूली के ठेके पर नजर सानी की यकीन दहानी कि इलेक्ट्रिक बराह रास्त म्यूनसिपल टैक्स से कटौती नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त से निपटा दी। ठेके पर नजर सानी और 80 अमल मुकम्मल करने के लिए 3 माह की मोहलत। मेयर कराची का कहना था कि टैक्स वसूली के लिए खसूसी कमेटी बनाई जाएगी। 10,000 से कम बिल वालों पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। के साथ कि इनकी अपनी मोनोपोली है। इस मोनोपोली को ख़त्म करने में बदकिस्मती के साथ ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। जब तक आप कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होगी। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एमकेएम का सरकारी टाउन में एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा। बोले हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेडिंग करना अफसोसनाक। वफाकी हुकूमत नोटिस ले। आसिया इसहाक की क़यादत में शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाजी मुजाहरा। MP सिकंदर खातून, अहलियान शाह फैसल कॉलोनी और मुतहिदा कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिया इसहाक का इलेक्ट्रिक के CEO से इस्तीफे का मुतालबा। कहा अब 18 घंटे बिजली की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम का हक मांगते हैं, हम नहीं चाहते कि बगावत करें। शाह फैसल के अवाम भी सड़कों पे मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि शाह फैसल कॉलोनी में सिर्फ एलानिया ही नहीं है बल्कि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। यहाँ एलानिया लोड शेडिंग अगर 8 घंटे की है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग के शामिल होकर वो 16 घंटे की हो जाती है। इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत की मुश्तरका कमेटी की मुलाकात। बिजली बिलों की अदायगी, चोरी की रोकथाम के लिए तबादला ख्याल। बिलों की बर्वक्त अदायगी समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। बिलों की वसूली का जायजा लेने के लिए माहाना बुनियादों पर 2 इजलास मुनक़िद करने पर इत्तफ़ाक़। शहर कायद में क़यामत ख़ेज़ गर्मी, हीट वेव का राज बरकरार। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेश गोई। टिड्डी माहिरीन का बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सर को ढांक कर रखने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 3 रोज़ तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। कराची में हीट वेव कंडीशन पैदा हुई है। गुज़श्ता कल से कल 41.5 टेम्परेचर गया था और आज भी 41 तक जाने का इम्कान है। इस वक्त 36 हो चुका है और लेकिन ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा है, 57% है इस वक्त भी, और साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जनूब मगरब से हवाएं चल रही हैं। दो के हवा की स्पीड बहुत कम है लेकिन उसके बायस बहुत ज़्यादा शूट करने का इम्कान नहीं है, यानी 42-43 तक का जो खदशा था उस तक शायद ना जाए।
कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केएमसी ने अपनी लेबॉर्ट्री केएमसी लैब का आगाज कर दिया। लैब में 150 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट की सहूलत। लैब के अलावा मरीज अब घर बैठे भी टेस्ट करवा सकते हैं। केएमसी लैब में टेस्ट के रेट भी मार्केट से कम है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शहरी ऑनलाइन भी अपने टेस्ट बुक करवा सकते हैं। सिंध की तमाम जेलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा, काम शुरू। कराची की सेंट्रल और मलिक जेल, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना और व्यूमन जेल सखर शामिल। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए तमाम जेलों में एसी रूम भी कायम। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में आईजी जेल काजी नसीर अहमद का कहना था कि अब कैदियों को बी क्लास मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएट, मुंतखब नुमाइंदा या सरकारी अफसर को बगैर मांगे बी क्लास दी जाएगी। बी क्लास में कैदियों को चारपाई, कुर्सियां और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमे जेल खाना जात में तरक्कियां, ग्रेड 16 के 6 असिस्टेंट की ग्रेड 17 में सुप्रीटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की। बाग अली पवर, मोहम्मद मोरेल, मकसूद अहमद, सजाद अली, गुलाम अस्कर और अमजद खान शाह ने नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 18 के राजा रुस्तम सीनियर डायरेक्टर वेटनरी तैनात। राजा रुस्तम डायरेक्टर सिटी वार्डन समेत यह ओहदा भी रखेंगे। ख़वातीन मुलाजमीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सीईओ वाटर कॉरपोरेशन का अहम इकदाम। इंजीनियर सलाहुद्दीन ने डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर साबिक एमडी वाटर कॉरपोरेशन फरीदा सलाम के नाम से मंसूब। कहा, ख़वातीन की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ये सेंटर कायम किया। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज की कराची आमद। जहाज की लंबाई 400 मीटर, 19,378 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत। जहाज भारतीय बंदरगाह से कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। कराची पोर्ट पर पुरवकार तकरीब, कौमी नगमों की गूंज, आतिशबाजी का मुजाहरा। विफाकी वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद, शेवर कराची पोर्ट ट्रस्ट सैयदन रज़ा ज़ैदी ने खुसूसी शिरकत की। कैसर अहमद का कहना था, ये पाकिस्तान की मैरीटाइम सलाहियतों का मुबोलदा सबूत है। अमेरिका और यूरोप भी हमारे खत्ते जितनी तरक्की नहीं कर रहे। गवर्नर सिंह बोले, मुआश की तरक्की में केपीटी ने भी हिस्सा डाल दिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर के लिए बड़ी खबर। यूरोपीय कंपनी कराची पोर्ट ट्रस्ट में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। यूरोपीय कंपनी केपीटी में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करेगी। कंपनी शिप ब्रेकिंग का बड़ा प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान लाएगी। कंपनी का पाकिस्तान में 750 जहाज़ों की शिप ब्रेकिंग का इरादा। विफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं, कंपनी से अक्टूबर तक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की उम्मीद है। चेयरमैन केपीटी को आमदनी 10 अरब करने का टारगेट दिया गया। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए तलबा तंजीमें भी मैदान में। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की ठंडे पानी और मशरूबात की सदी। सदर PSF असद मेमन कहते हैं, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए कैंप लगाया। शहरियों को हीट वेव के असरात से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से और सूबाई पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हमने जो आज ये जना अस्पताल के बाहर मेन हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए, उसका मेन मकसद ये है कि जो ये कराची में अक्सर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जो लहर, तो गरीब लोग बेचारे जो ये चीज़ जो है ना ठंडा शरबत वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो पेशेंट यहाँ पे बेचारे गरीब आ रहे हैं, हम उनके लिए ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। कराची टेक्स बार के इंतखाबात में यूनाइटेड ग्रुप ने मैदान मार लिया। जफर अहमद कराची टेक्स बार के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। महमूद बकिया नायब सदर और मुर्तज़ा कुर्बान ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। आसिम रिजवान सेक्रेटरी और शम्स मोहिउद्दीन बिला मुकाबला लाइब्रेरियन मुंतखब। मैनेजिंग कमेटी की 8 नशिस्तों पर यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार जीत गए। रफ़त नईम ने 259, गुलाम रबानी 271, इमरान अहमद और खादिम रसूल ने 274, हनीफ रज़ाक और मोहम्मद सिद्दीकी ने 272 वोट लिए। मोहम्मद तारिक 275 और समीउल्लाह ने 258 वोट लिए। आज़ाद उम्मीदवार समीना आदम को शिकस्त हुई, सिर्फ 51 वोट ले सकी। DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी का चौथा कॉन्वोकेशन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध
डॉक्टर तारिक रफ़ी की भी तकरीब में शिरकत। तुर्की के जमात सांगो समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की भी शिरकत। वाइस चांसलर उलमा यूनिवर्सिटी भी तकरीब में रौनक अफरोज हुए। फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ तफवीज़ की गई। रज़ियाना मुराद अली शाह की कामयाब तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। कहा, प्रोफेशनल जिंदगी में तलबा अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाएंगे। आला सानवी बोर्ड का इम्तहानात में रक्कल की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना, इम्तहानी पर्चों में सिक्योरिटी बार कोड होगा। इंटर इम्तहान में 180 सेंटर्स बनाए गए हैं। 26 इम्तहानी मराकज़ हसास हैं। रेंजर्स का अमला तैनात रहेगा। मराकज़ में तिबी अमला भी मौजूद रहेगा। गर्मी की वजह से तो कैल्शियम सप्लीमेंट जो होती है विटामिन सी के साथ वो भी रखवाई हैं, बुखार की टेबलेट्स भी रखवाई हैं और सब वो बना के पूरा पैकेज हर कॉलेज पे हम भेज रहे हैं। और MA साल अव्वल में रियासी, फारसी और फ़लसफ़े के तमाम उम्मीदवार फेल। जामिया कराची के मुख्तलिफ असामीन में MA प्राइवेट के नताइज का ऐलान। इस्लामिक स्टडीज़ के 232 तलबा ने इम्तहान दिया, 88 कामयाब करार पाए। रियासी साल आखिर के 10 तलबा में से 4 कामयाब। MA फ़लसफ़ा के 6 में से 4 उम्मीदवार पास हुए। सियासियात की 11 में से 70 तलबा ने फर्स्ट, 17 ने सेकंड डिवीज़न ली। सिंधी के 3 में से 2, सियासिया के 41 में से 80 तलबा पास। उर्दू साल आखिर के इम्तहान में 109 तलबा शरीक हुए। 17 तलबा को फर्स्ट डिवीज़न, 67 तलबा को सेकंड डिवीज़न में कामयाब करार दिया गया। जामिया कराची ने 28 मई को मुलतवी पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। PA का 28 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा 4 जून को होगा। इम्तहानी मरकज़ और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। MKM का नादरा दफ्तर की औकात कार बढ़ाने का मुतालबा। कराची में मजीद नादरा सेंटर बनाने पर जोर। मुत्ताहिदा वफ़द की रुकन क़ौमी असम्बली इकबाल महसूद की सरबराही में DG नादरा एहतशाम शाही से मुलाकात। वज़ार हिजरी सफोरा ज़िला शर्की में नादरा से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की सहूलत के लिए नादरा की मोबाइल यूनिट भेजने का भी मुतालबा। DG नादरा एहतशाम शाही की MKM वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। साबिक़ गवर्नर डॉक्टर इशरत रिबा की वतन वापसी का इंडिया। इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू हो गई। इमरान क़ारी, अब्दुल करीम, मुश्ताक अवान, नाइला इनाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बकाए पाकिस्तान रहनुमाओं का इशरत रिबा के शानदार इस्तकबाल का ऐलान।